नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़वानी के बॉडी बिल्डर प्रांशुल यादव ने उज्जैन में मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डर फेडरेशन द्वारा आयोजित मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में 70 किलोग्राम भार वर्ग में 5वां स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि से उन्होंने बड़वानी जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। प्रांशुल यादव ने अपनी मजबूत मांसपेशी संरचना, आकर्षक पोजिंग और बेहतरीन मसल डेफिनेशन के साथ निर्णायकों को प्रभावित किया। उन्होंने 5वें स्थान के लिए मोमेंटो मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इससे पहले भी उन्होंने मिस्टर एमपी प्रतियोगिता में इंदौर संभाग में 4थी रैंक प्राप्त की थी। बड़वानी के अल्फा स्ट्रेंथ जिम के मालिक प्रांशुल यादव ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बेहद कठिन डाइट और रूटीन का पालन किया। इसमें उबला हुआ बिना तेल मसाला और बिना चीनी का भोजन शामिल था। मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप थी उज्जैन में, जिसमें मेरी 5th रैंक लगी है और बहुत टफ होता है कंपटीशन। वहाँ पे पहुँचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, उस स्टेज पे खेलना और साथ में रैंक लेके आना, जहाँ पे लोग मतलब 8-8 साल 10-10 साल से मेहनत करने के बाद पहुँच रहे हैं। और कोशिश करूँगा अगली बार मैं फर्स्ट आऊँ। बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन मेरा यही गोल है और मुझे यही करना है आगे भी, तो मेहनत ऐसे ही करता रहूँगा। और परसों भी मेरा एक कंपटीशन था मिस्टर मध्य प्रदेश का मंदसौर में, जहाँ पे मेरी 4th रैंक लगी है। धीरे धीरे बढ़ते जा रहा हूँ आगे, इसी तरह मेहनत करता रहूँगा और आगे अपने बड़वानी का और साथ ही मैं अपने देश का भी नाम रोशन करूँगा। बड़वानी शहर में कड़ाके की ठंड ने भक्तों और देवी देवताओं की दिनचर्या में बदलाव ला दिया है। भगवान की सेवा, भोग और वस्त्र धारण में विशेष परिवर्तन किए गए हैं। भगवान का अभिषेक गुनगुने जल से किया जा रहा है। गर्म कपड़े, शॉल और कंबल उड़ाए जा रहे हैं। शयन आरती के बाद प्रतिमाओं को रजाई उड़ाकर विश्राम कराया जाता है। भगवान को ऐसे पकवानों का भोग लगाया जा रहा है जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करता है। बड़वानी के इंद्र भवन स्थित श्री रामकृष्ण मंदिर के पुजारी पंडित पंकज शुक्ला ने बताया कि सुबह 11 बजे राजभोग में गुड़, मूंगफली की पट्टी और ड्राई फ्रूट लड्डू जैसे गर्म तासीर वाले खाद्य पदार्थ चढ़ाए जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण, सत्यनारायण योगमाया, लक्ष्मी नारायण, सनेचर साईं मंदिर, सांवरिया सेठ और लक्ष्मी माता मंदिरों में यह परिवर्तन किए गए हैं। सांवरिया मंदिर के पुजारी पंडित जितेंद्र डोंगरे के अनुसार धार्मिक मान्यता है कि भगवान को भी ऋतु परिवर्तन का अनुभव होता है। शीत ऋतु में सेवा, भोग और वस्त्र धारण में बदलाव करना सदियों पुरानी परंपरा है। साईं मंदिर में भक्तों की सुविधा और गर्भगृह की गर्माहट बनाए रखने के लिए अलाव की भी जलाया जा रहा है। परिचय आपका? पंडित जितेंद्र डोंगरे। जैसा भी ठंड चालू हो गई है, तो मंदिरों में भगवानों को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? क्या उड़ाया जा रहा है? कहाँ गर्म कपड़े की व्यवस्था की गई है? देखो, ठाकुर जी की सेवा अष्टधा सेवा कही गई है और भगवान की सेवा पुत्र तुल्य मान करके सेवा की जाती है। हमारी संस्कृति सनातन धर्म में भगवान को साक्षात माना जाता है और उसी अनुरूप में ऋतु के अनुसार भगवान की सेवा की जाती है। जैसे अभी ठंड का समय चल रहा है, तो जैसे हम सबको ठंड का अनुभव होता है, शरीर को ठंड लगती है, वैसे ही भगवान को भी साक्षात माना जाता है और भगवान को भी ठंड की व्यवस्था की जाती है। इसमें भगवान को शयन के समय कंबल, शाल आदि ओढ़ाई जाती है और सेवा में इत्र भी जो होता है, इस समय ठंड का समय चल रहा है तो गर्म इत्र, केसर आदि इत्र का भगवान को मालिश होता है। बुरहानपुर जिले के मालवीर टांडा गांव में चिकनगुनिया रोग से 50 से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने गांव में मोर्चा संभाल लिया है। 20 लोगों के ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम मंगलवार को गांव पहुंची और 50 संभावित मरीजों की जांच कर तत्काल उपचार दिया। गांव में घर घर सर्वे के दौरान 50 स्थानों पर एडिज मच्छर के लावा भी मिले।
जिन्हें नष्ट किया गया। साथ ही 20 लोगों के ब्लड सैंपल लेकर खंडवा भेजे गए हैं। बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रेस नोट में प्रभावित गांव को दुरुस्त बताए जाने पर ग्रामीणों ने असंतोष जताया है। उनका कहना है कि सिर्फ 25 किलोमीटर दूरी पर बसे गांव को दुरुस्त बताकर विभाग अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। फिर दुख रहा, बुखार आ रहा, ठंडी लग रही, पेट में दर्द हो रहा। कितने दिन हो गए? 8 दिन से। कोई आया, डॉक्टर आया, सरकारी डॉक्टर आए यहाँ कोई? नहीं, कोई भी नहीं आया। तो फिर कहाँ इलाज करते हो? मौत में। 15 दिन से बच्चे आदमी आया, सब बीमार हैं। क्या चिकनगुनिया, पैर हाथ दर्द करते हैं, बस लाल मुंह हो जाता है उनका। कितने दिन हो गए ऐसे? 15 दिन हो गए, 15-20 दिन होने में। कितने लोग बीमार गिरे, कितने मकानों में? 60 आदमी हैं बीमार, बच्चे कच्चे सब बीमारी। एक पड़ा, एक उड़ा, एक पड़ा, एक पड़ा। तो अभी कोई डॉक्टरों की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, पंचायत कोई आया नहीं अभी तक देखने? तो अभी इलाज करवाने कहाँ जा रहे फिर? मौत में जा रहे थे, मौत में आते सुई लगा के घर को आ जाते। तो क्या बीमारी क्या हो रही, क्या मतलब तकलीफ क्या हो रही मरीज को? हाथ पे दर्द हो रहे हैं, बुखार आ रहा, ठंडी बुखार चढ़ रहा है सबको। 15 दिन से ऐसा? अभी तक स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं आई? नहीं। 50 लोग हैं बीमार है, बच्चे हैं, भाई है, बूढ़ा आदमी है। तो 50 आदमी रोज के रोज कहाँ जाते हैं? अपने मौत में जाते हैं। डेली एक दिन में 3-3 बार सुई इंजेक्शन लगाते हैं। कौन सा बुखार है, क्या डेंगू है, क्या है, वो कुछ समझ में नहीं आया। कितने दिन हो गए ये बीमारी फैल रही? 15 दिन हो गए थे। अभी तक कोई आया? कोई नहीं आया। बुरहानपुर में केंद्र सरकार द्वारा गुरु गोविंद सिंह के 300वें जन्म शताब्दी वर्ष पर 18 करोड़ की लागत से संग्रहालय निर्माण मंजूर किया गया था। निर्माण एजेंसी के बीच में ही काम छोड़ देने से अब इस संग्रहालय की लागत 38 करोड़ हो गई है। देर रात विधायक अर्चना चिटनीस के साथ केंद्रीय संस्कृति विभाग के अफसर निर्माण स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। दरअसल 2016 में केंद्र सरकार ने गुरु गोविंद सिंह के 300वें जन्म शताब्दी वर्ष पर गुरु गोविंद सिंह जी जहां जहां गए उन स्थानों पर 100 करोड़ की लागत से स्मृति स्थल निर्माण करने बजट का प्रावधान किया था। गुरु गोविंद सिंह जी बुरहानपुर में 6 महीने 9 दिन रहे थे। उन्होंने यहां अपने हाथों से यहां स्वर्ण अक्षरों में गुरु ग्रंथ की रचना की। इस लिहाजा से बुरहानपुर में गुरु गोविंद सिंह संग्रहालय निर्माण के लिए 18 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, लेकिन तकनीकी कारणों और निर्माण एजेंसी के बीच में काम छोड़ देने से अब इसकी लागत 38 करोड़ रुपए हो चुकी है। अब केंद्र और राज्य सरकारों ने इसके निर्माण के लिए दोबारा टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। मंगलवार देर रात नई दिल्ली से बुरहानपुर पहुंचे संस्कृति विभाग के अफसरों ने बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनीस के साथ निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। संग्रहालय का जल्द ही निर्माण किया जाएगा। जहां भी हम खड़े हैं वह स्थान गुरु गोविंद सिंह जी दशम गुरु उनके 350वीं पुण्यतिथि के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे देश में उन्हें याद करने के बहुत सारे कार्यक्रम किए और कुछ ना कुछ बन जाए ऐसा जो उनके करे हुए काम, उनके विचार, उनके जीवन को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सके। उसके लिए जब वो जगह का चयन पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा था तब अपना बुरहानपुर सबसे अग्रणी रहा, क्योंकि यहाँ नांदेड़ जाते समय गुरु गोविंद सिंह जी 6 माह 9 दिन रुके और उनकी स्वयं के हस्ताक्षरित गुरु ग्रंथ साहब भी यहाँ पर हम सब जानते हैं गुरुद्वारे में उपस्थित है। और ये स्थान आप देखें, जब ये स्वीकृत हुआ तब ये 15 करोड़ प्लस 2 करोड़ के प्रोजेक्ट था। इसका जितना दुख आपको उससे देख मुझे कष्ट है कि विगत वर्षों में ये काम जिस गति से होना था ये हो नहीं पाया और इस पर कौन जवाबदार है ये बात करने के बजाय अब ये मैं समझती हूँ कि हम सबकी जवाबदारी है, मेरी भी जवाबदारी है कि इसको पूरा किया जाए। मैं इस मामले में भारत सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की बहुत ऋणी हूँ कि उन दोनों सरकारों ने, उनके मंत्रीगण ने और न केवल मंत्रीगण ने और साथ साथ में उनके अधिकारियों ने, सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों ने इसको प्राथमिकता में लिया
और जो हमारा प्रोजेक्ट 17 करोड़ का से प्रारंभ हुआ था, पूरा होना था, आज उसको फिर से रिवाइज करके उसके सॉफ्ट कंपोनेंट्स पर भी बहुत सारी एक्सरसाइज करी एक्सपर्ट्स ने, जो हिस्टोरियंस हैं, जो जानते हैं, समझते हैं, उन सब ने इस पर काम किया और काम कर जो अब इसकी कार्य योजना बनी है वो 38 करोड़ की कार्य योजना आज सामने। छतरपुर जिले के खजुराहो के गौतम रिजॉर्ट में हुई फूड पॉइजनिंग से कर्मचारियों की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने चंदेला चौराहे पर जाम लगा दिया। परिजनों की मांग थी कि होटल को सील किया जाए, मामले की निष्पक्ष जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए। आपको बता दें कि खजुराहो में 8 और 9 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट की बैठक भी चल रही थी। इसी बीच फूड पॉइजनिंग की यह सनसनीखेज घटना हुई। पीड़ित परिवार का यह मांग भी रहा है कि मुख्यमंत्री स्वयं मौके पर आकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करें, लेकिन मौके पर एक भी जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा। जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। एडीएम मिलिंग नागदेव ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया, तब जाकर घंटों बाद जाम खुला। हालांकि मौके पर कांग्रेस नेत्री कविता राजे पहुंची और परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों की मांगों को जायज बताया। कर्मचारियों का अलग खाना बनता था और जो उनके कस्टमर रहते थे उनका अलग खाना बनता था। तो कर्मचारियों को या तो घटिया सामग्री खिलाई गई या सस्ता खाना मंगवा के जो जहरीला खाना था वो उनको दिया गया, उन्होंने बना के खाया। जो बनाने वाली महिला थी उसके भी मृत होने की खबर आ गई है और जिन लोगों ने खाया है वो भी मृत हो गए हैं और बाकी जितने बचे हैं अभी संभवतः हमको 5 लोगों की सूचना मिली है कि 5 लोग जो है खत्म हो गए। 6वें लोगों की सूचना आ रही है। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? 9 से 10 लोगों के गंभीर बीमार होने की सूचना मिली थी कि बीमार जी। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो है कि जितने ये पीड़ित परिवार, सबसे पहला तो चाहते हैं कि गौतम होटल को परमानेंट बंद कर देना चाहिए। देखो, ऐसे अभी तक जो CMHO के द्वारा जो आधिकारिक पुष्टि की, जो 3 लोगों की डेथ हुई है, ठीक है, और हमारी पूरी संवेदना है मृतक परिवारों के साथ, ठीक है, मृतक परिवार के परिजनों के साथ। जिला प्रशासन के द्वारा फौरी तौर की सहायता से देखिए रेड क्रॉस से प्रत्येक परिवार के लिए 20,000 रुपये की राशि भी जारी की जा चुकी है और 4 लाख रुपए जो राशि जो कंपनसेशन है उनके लिए भी प्रकरण तैयार किया जा चुका है। बाकायदा पोस्टमार्टम हो रहे हैं ऐसे करके, और जहाँ पे भी किसी की भी इस कृत्य के लिए संलिप्तता पाई जाती है उनको दोषियों को क्या बोलते बख्शा नहीं जाएगा, उनको कड़ी से कड़ी सजा होगी। परिजन द्वारा क्या बोलते हैं उनको कुछ मांगे हैं, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा क्या बोलते हैं उनसे लगातार संपर्क स्थापित करके उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। और जहाँ भी कोई है, चूँकि जिला प्रशासन पूरा जो फैमिली जो मृतक परिवार के साथ अपनी सांत्वना प्रकट करते हैं। और अभी देखते हैं बॉडी की मांग कर बातचीत हो रही है, इसी निकलने की उम्मीद है। अभी क्या बोलते हैं, अभी सब कुछ हो जाएगा, व्यवस्थित कर लेंगे। हृदय विदारक घटना है कि जो गौतम रिजॉर्ट है, यहाँ पर जो काम करने वाले स्टाफ है, ये कल भोजन करते हैं और अचानक से इनकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसमें पहले 4 लोगों की मृत्यु होती है, फिर 5 और अभी जो जानकारी मुझे मिली है वो 6 लोगों की मृत्यु बताई जाती है। अब ये जो 6 व्यक्ति ये मरी है, ये केवल 6 व्यक्ति नहीं है, ये 6 परिवार हैं। ये उनमें से देखिए एक ये छोटा सा बच्चा है, आप देखिए इसकी माँ पहले ही सांप के काटने से मर गई, पिता अभी खत्म हो गया, अब ये बच्चा अनाथ हो गया। ये एक बच्चा है, इसके पिता खत्म हो गए, इसकी बहनें हैं, इसका परिवार है, ये खुद भी बच्चा पढ़ रहा है। तो जो लोग चले गए हैं, इन लोगों की मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहती, मैंने इन लोगों से बात की, इन लोगों का कहना है कि भाई पहले तो हमारे बॉडी दी जाए, क्योंकि कल की घटना है ये। अभी तक इन लोगों को एक साधारण सी बात है कि जिसके परिवार का व्यक्ति चला जाता है उसे सबसे पहले ये चाहिए कि हमारा भाई वो हमें मृत शरीर तो मिले, उसका पार्थिव शरीर तो मिले। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं,
क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। कराहल श्योपुर मार्ग पर बस ऑपरेटर खटारा बसें चलाकर यात्रियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी ही सवारी भरी एक खटारा बस की चेसिस बीच सड़क पर टूट गई और यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई। श्योपुर जिले में कई सालों से यात्रियों को खस्ताहाल बसों में सफर करना पड़ रहा है। फिटनेस सर्टिफिकेट और स्थायी परमिट के बिना बस संचालक 20 से 25 साल पुरानी बसें चला रहे हैं। यात्री सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने 15 साल से पुरानी बसों के परमिट रद्द कर उन्हें जब्त करने का आदेश दिया है, लेकिन श्योपुर के आरटीओ अधिकारी खटारा बसों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 50 कंडम बस यात्री बसें विभिन्न मार्गों पर चल रही हैं। बस संचालक मामूली मरम्मत कराकर खटारा बसों से यात्री ढो रहे हैं, जिससे यात्रियों की जान हमेशा जोखिम में पड़ी रहती है। उज्जैन में चाइनीज मांझा के खिलाफ पुलिस प्रशासन का सर्चिंग अभियान तेज हो गया है। ब्रिजों पर तार फेंसिंग कराई जा रही है और घरों व ऊंची इमारतों पर पुलिस ने अभियान चलाया है। दूरबीन से नजर रखी जा रही है और माइक से अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं। महाकाल थाना प्रभारी गगन बादल व पुलिस द्वारा छात्रों से भी दूरबीन के जरिए मॉनिटरिंग कराई जा रही है। सीएसपी राहुल देशमुख ने बताया कि जो भी चाइना डोर से पतंग उड़ाते नजर आएगा उस पर तो कार्रवाई होगी ही, लेकिन उसके साथ ही माता पिता के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। चाइना डोर कई बार राहगीरों की जान के लिए आफत बन जाती है। आगामी मकर संक्रांति और दूसरे त्योहारों के देखते हुए उज्जैन पुलिस बहुत ही प्रोएक्टिव यहाँ पे एक्शन ले रही है। लगातार ऐसी दुकानें जहाँ पे पतंगे या मांझे बिकते हैं इनकी चेकिंग की जा रही है। साथ ही साथ जन सामान्य को ये समझाइश भी दी जा रही है कि चाइना डोर का उपयोग कितना घातक सिद्ध हो सकता है पशु पक्षियों के लिए भी, इंसानों के लिए भी। तो किसी प्रकार से हम इनके बिना भी बहुत अच्छे अपने त्यौहार को मना सकते हैं, इनके बिना भी एंजॉय कर सकते हैं। बट ऐसा चीज़, कोई भी चीज़ जो दूसरे लोग के घातक सिद्ध हो उसे हमें अवॉइड करना है। जी हाँ, कुछ जानकारी मिली थी कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कुछ लोग इसे बेचने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है लगातार ऐसे पोर्टफोलियोज की और प्रोफाइल्स की जानकारी ले रही है। इसमें जो भी पर्सन्स में पाए जाएंगे उनके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खंडवा में बटालियन निर्माण को लेकर नागचुन क्षेत्र में आवंटित 100 एकड़ जमीन के निरीक्षण के लिए इंदौर रेंज के आईजी अनुराग, डीआईजी सिद्धार्थ बहुगुड़ा खंडवा पहुंचे। पटवारी को नक्शे के साथ मौके पर बुलाया गया। बटालियन के लिए आवंटित जमीन के आसपास उपलब्ध सुविधाओं के बारे में आईजी ने खंडवा एसपी से जानकारी ली। ज्ञात हो कि विधायक कंचन तन्वे ने एक सप्ताह पहले जिले में सिमी की गतिविधियों का हवाला देते हुए विधानसभा में प्रश्न पूछा था कि खरगोन के बजाय बटालियन खंडवा में क्यों नहीं स्थापित किया जा रहा। विधायक की इस बात का कैबिनेट मंत्री विजय शाह और कैलाश विजयवर्गीय ने भी समर्थन दिया था। निरीक्षण के बाद रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी जाएगी। यहाँ पे बहुत दिनों से एक ज़मीन आवंटित थी पुलिस विभाग को और कभी यहाँ पे बटालियन की बात तो रही होगी। तो चूँकि मैं अपने जोन में बुरहानपुर जा रहा था तो मुझे लगा कि एक बार इसको देख लें, क्योंकि मैं पहले इसको देखा नहीं था। तो इसलिए मैं यहाँ पे भ्रमण पे आया था देखने के लिए कि ये अगर कभी बटालियन की अगर यहाँ ज़रूरत पड़ती है। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, डिसीजन अभी कुछ नहीं है। अगर पड़ती है तो एक बार अवलोकन के हिसाब से हम आए थे यहाँ पे। हमारे साथ डीआईजी सिद्धार्थ बहुगुड़ा भी हैं, एसपी साहब भी हैं और ये 2-3 साल पहले से यहाँ पे जो आवंटित है। तो एक बार
देख लेने से आइडिया लग जाता है कि इसका ओरिएंटेशन क्या है, किधर से रोड आ रही है, कितनी दूरी है शहर से। तो इस हिसाब से हम आए थे देखने के लिए कि ये ज़मीन जो है वो किस प्रकार की है। ये हम जो बटालियन जो खंडवा में खुलने जा रही है, ये आज का प्रस्ताव नहीं, विगत 6 वर्ष पूर्व शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे, जब लगातार यहाँ सीमी की गतिविधियाँ चलती थी और भी यहाँ पे जो हर त्योहारों पर जो पुलिस फोर्स बुलाना पड़ता था, उसको लेकर एक बटालियन को लेकर प्रस्ताव था कि खंडवा में खोलना है। उसी के अनुरूप जो यहाँ पे खंडवा के तत्कालीन डीआईजी, आईजी और कलेक्टर जो रहे, उन्होंने तत्काल ताबड़तोड़ खंडवा में बटालियन खुले। वो जिस प्रकार उनको भूमि चाहिए थी उस प्रकार की भूमि का सिलेक्शन किया और लगभग 100 एकड़ से 105 एकड़ ज़मीन जो है वो तत्काल 6 वर्ष पूर्व ही मध्य प्रदेश पुलिस भोपाल के नाम चढ़ा दी गई थी, जो आज भी व्यवस्थित है। उसको लेकर लगातार प्रयास हमारे जन नेता भी कर रहे हैं, चाहे सांसद जी हों या चारों खंडवा के विधायक हों, मंत्री हों। कैलाश जी जो चूँकि खंडवा के पहले प्रभारी भी रह चुके हैं, उनकी भी इच्छा है कि बटालियन खंडवा में खुलना चाहिए। अभी पूरी दमदारी के साथ हमारी खंडवा के विधायक कंचन मुकेश तन्वे ने विधानसभा के अंदर इस बात को रखा कि जो बटालियन का चल रहा है कि खरगोन जा रही है, उसका उन्होंने बताया कि चूँकि खंडवा ये संवेदनशील है और यहाँ पर जो लगातार घटना है, हमारे त्यौहार हम सही रूप से मना नहीं पाते। 21 दिसंबर को हरदा जिले में जन क्रांति न्याय यात्रा निकाली जाएगी और 21 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन किया जाएगा। इसमें लोगों की सहभागिता के लिए रतलाम के जावरा शहर में बड़ी रैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व करणी सेना परिवार प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने किया। रतलाम के जावरा में करणी सेना परिवार प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में गुना चौक पुल बाजार शंकर मंदिर से जन क्रांति न्याय यात्रा रैली निकाली गई। रैली में कई जिलों के लोग शामिल हुए। नगर भ्रमण पर रैली पत्रकार कॉलोनी पहुंची, जहां जीवन सिंह शेरपुर ने आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से 21 दिसंबर को हरदा पहुंचने का आह्वान किया और शेरपुर ने बताया कि 21 सूत्रीय मांगों को हरदा में जन क्रांति न्याय यात्रा निकालकर सरकार के समक्ष रखा जाएगा। जन क्रांति न्याय यात्रा थी जो हरदा में जो 21 दिसंबर में जन क्रांति न्याय आंदोलन होने वाला है, उसके लिए आमंत्रण यात्रा थी। ये हमारे रतलाम जिले का आज का कार्यक्रम था, तो मैं आज इसमें यहाँ निमंत्रण देने पहुंचा। किस तरह का आंदोलन है आपका जो अभियान है? हमारा जो आंदोलन है पूरी तरीके से लोकतांत्रिक और 21 सूत्री मांगों को लेकर है। क्या मुख्य मांग है? उसमें सबसे बड़ी मांग हमारी है स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर किसानों की फसलों के भाव तय हो और जो किसानों को जो बिजली है वो जो रात में मिल रही है वो दिन में मिले, ताकि सिंचाई में कोई समस्या नहीं आए, खाद बीज की व्यवस्था समय पे हो जाए। और जो भर्ती आयोग की मांग कर रहे हैं उसमें दूसरी मांग हमारी है कि भर्ती आयोग बने, ताकि 5 सालों में कितनी भर्तियां सरकार निकालेगी ये चार्ट बना के लगाए, ताकि विद्यार्थियों को जो कंपटीशन एग्जाम है उसकी तैयारी करने में परेशानी नहीं आए। क्योंकि कई 10-10 साल हो गए अभी तक 2 स्टार की भर्ती नहीं निकली, ऐसी कई वैकेंसियां है जो अभी तक निकाल नहीं पाई है। उसके अलावा आर्थिक आधार पर आरक्षण है। आर्थिक आधार पर आरक्षण का मतलब ये नहीं कि हम किसी जातीय वर्ग के खिलाफ है। हमारा मकसद है जो गरीब है, जिसकी आय 8 लाख से कम है, उसको आरक्षण का लाभ मिले। और जिनने आरक्षण का लाभ लेके कई मंत्री नेता बन गए या कोई कलेक्टर एसपी बन गया है या कोई बड़ा बिजनेसमैन है, तो उनका आरक्षण समाप्त हो और गरीब तबके को आरक्षण मिले। एट्रोसिटी एक्ट में हम चाहते हैं कि एट्रोसिटी एक्ट में परिवर्तन हो और उसमें जांच के बाद गिरफ्तारी हो। यदि कोई निर्दोष हो तो उसको छोड़ा जाए, दोषी हो तो उस पर कार्रवाई। रीवा जिले में पिछले 2 वर्षों से बिजली के खंभों से तार चोरी करते आ रहे गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर 60 से ज्यादा तार चोरी के मामलों का खुलासा किया है। पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 50 लाख रुपए से ज्यादा का चोरी का माल बरामद किया गया है। पुलिस ने चोरी के तार खरीदने वाले 2 कबाड़ियों को भी पकड़ा है। एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि विगत 2 वर्षों से रीवा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हो रही तार चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए एक टीम गठित की गई थी। 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए, तब जाकर इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने तार चोरी मामले में 14 आरोपियों को पकड़ा है। इनमें से 2 आरोपी कबाड़ी ये वाले हैं और ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। आरोपियों ने 60 से ज्यादा तार चोरी की घटनाओं को कबूला है। पुलिस ने इनके पास से करीब 50 लाख से ज्यादा कीमत का माल बरामद करने के साथ ही चोरी की घटना में उपयोग किए जाने वाले वाहन को भी जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले के साथ ही गुड़ स्थित सोलर प्लांट की केबल व तार चोरी करने वाले आरोपियों को भी पकड़ा है।
देखिए, जैसा आपकी जानकारी में है कि पिछले कुछ समय से यहाँ पे जो तार चोरी और जो एमपीबी विभाग में जो अन्य सामान लगाया जाता था, रैबिट कंडक्टर है, इंसुलेटर है, पोल्स हैं और इलेक्ट्रिकल की सप्लाई की लाइंस हैं, उनकी काफी चोरियों की घटनाएं जो हैं वो घटित हुई थी। उसके विषय में समय समय पर जो संबंधित कंपनी है उनके माध्यम से और जो हमारे एमपीबी के इंजीनियर्स थे उनके माध्यम से हम लोग को अवगत कराया था और उस पर हम लोगों ने विगत कई दिनों से उसमें एफआईआर भी की थी और हाल में भी जानकारी में आया था पिछली कुछ घटनाओं की जिनकी एफआईआर नहीं हुई है, उनमें भी हम लोगों ने वो एफआईआर कराई। जहां जहां घटनाएं हुई हैं ऐसी जगहों के सीसीटीवी कैमरे, जो संभावित वाहन इसमें प्रयुक्त हुए होंगे उनके बारे में जानकारी जुटाई गई। अलग अलग लोकेशंस पे बहुत करीब 150 से ऊपर सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग खंगाली गई, जानकारियां जुटाई गई और उसके फलस्वरूप ये हुआ कि जो ये गैंग जो इन घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहा था उसको हम लोग आइडेंटिफाई करने में सफल हुए और बड़ी ही समझदारी से उनका पता लगाकर लगभग पूरे गिरोह को हम लोगों ने इसमें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गुना जिले के आस्था केंद्र बजरंगगढ़ स्थित प्राचीन मां 20 भुजा देवी मंदिर परिसर में एक शर्मनाक घटना का वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू और सनातन समाज में आक्रोश है। मंदिर के हनुमान जी परिसर के ठीक सामने अश्लील हरकत करते हुए एक जोड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर अब काफी वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद जिले भर के लोगों में भारी गुस्सा है। हिंदू संगठनों और स्थानीय निवासियों ने इस घिनौनी हरकत पर कड़ी आपत्ति जताते हुए तत्काल कार्रवाई करने की अपील जिला प्रशासन से की है और कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कल रात को एक वीडियो फुटेज सामने आई थी जिसमें 20 भुजा माता मंदिर पर एक महिला और एक पुरुष आपत्तिजनक की स्थिति में दिखाई दी थी, जिस पर से मंदिर के पुजारी द्वारा थाने पर रिपोर्ट की गई थी और जिस पर तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दोनों लोगों को चिन्हित कर लिया गया था और उनको अभिरक्षा में ले लिया गया है। नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जा रही है। कौन कौन सी धारा में इसमें जो सार्वजनिक स्थल पर अश्लील कृत्य करने हेतु और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली धाराओं में कार्रवाई की गई है। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।